नून लीग की एमकेएम से कुर्बतें, मिसाके जमहूरियत के साथ मिसाके मईशत की गूंज। लीगी रहनुमाओं की मुतहदा क़यादत से मुलाकात, नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। दोनों जमातों का वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इतफाक। मुश्तरका मुशावरती कमेटी के जल्द ऐलान का इंदिया दे दिया। ख्वाजा साद रफीक का कहना था, पीर पगाड़ा की खिदमत में भी हाजिर हुए। चाहते हैं इंतखाबात के बाद ऐसा माहौल बने जो सबको कबूल हो। खंडर बने कराची की तरक्की के लिए मैंडेट की चोरी रोकना होगी। नून लीग और एमकेएम ने नई आईनी तरमीम का नक्शा पेश कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता। ऐसी जमहूरियत का ख्वाब देखें जिसका फायदा आम आदमी को मिले। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जो अक़वाम आलम में सर उठा के चलने के काबिल और मिल्लत इस्लामी की क़यादत करने के काबिल होगा। हम ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, आवाम दोस्त बनाना चाहिए। ये हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के आइन को इस काबिल बनाइए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके, उसके हुकूक का तयन कर सके, उसके हुकूक की हिफाजत कर सके। एक तो पीएमएलएन को हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। जब भी पीएमएलएन इक़्तिदार में होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे दोस्तों को कभी सिंध का ख्याल भी आया हो, सिंध के बारे में भी ख्याल आया हो, सिंध के बारे में कभी सोच भी आई हो। और मैं तो कहूँगा कि सिंध के बारे में आप परेशान ना हो। जितने मर्जी इत्तेहाद बना ले, नाकामी मुखालिफिन का मुकद्दर बनेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की नून लीग को शिकस्त पर पेशगी मुबारकबाद। कहा, नून लीग को इलेक्शन में सिंध याद आ जाता है। सिंध के अवाम खिदमत करने वालों को जानते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के साथ पंजाब और बलोचिस्तान में भी कामयाबी हासिल करेगी। अगले वज़ीर आज़म का डोमिसाइल सिंध से होगा। एमकेएम ने अवामी राब्ता मुहिम तेज कर दी। लांडी टाउन में मुत्तहदा का अवामी इज्तिमा, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फारूक सत्तार और दीगर कायदीन का अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखने का अज़म। मेयर कराची शहर को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए सरगर्म। हिजरत कॉलोनी में बच्चों और पार्टी कारकुनों के हमरा शजरकारी की। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बल्दिया उस्मा शहर के तमाम पार्कों और अहम शाहराहों पर शजरकारी कर रही है। दरख्त लगाना और उसका ख्याल रखना बेहतरीन सदका जारिया है। आइए अपने शहर और इलाके को सरसब्ज बनाएं। सलानी वेलफेयर का मेगा आईटी एंट्री टेस्ट प्रोग्राम। अमराती काउंसिल जनरल कराची बखीर अतीकुल रहमती की खुसूसी शिरकत। माशी तरक्की में सलानी वेलफेयर की काविशों को सराहा। होनहार पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त अमराती वीज़ा और टिकट का ऐलान। कहा, उम्मीद है ये होनहार तलबा और तालिबात दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। केएमसी वर्कशॉप में दिन में 4 बार 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग। वर्कशॉप में चीनी कंपनी के दफातर भी कायम। बिजली की बंदिश सिक्योरिटी रिस्क बन गई। सिक्योरिटी कैमरे भी मुतासर। सदर सीबीएस जुल्फ़िकार शाह का इजहार तशवीश। कहा, अमले का दफातर में बैठना मुश्किल। बिजली न होने से कंप्यूटर पर काम भी नहीं हो सकता। इर्द गिर्द का कमर्शियल इलाका, टिम्बर मार्केट, आयरन मार्केट भी शदीद मुतासर हैं। बिजली की लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। रोशनियों के शहर में अंधेरों का राज। बिजली की बंदिश के साथ गैस की किल्लत का भी अजाब। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश। बिजली आती नहीं, भारी बिल आ जाते हैं, शहरियों का शिकवा। गैस बहरान से परेशान सारिफीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, गैस आने का वक्त है, ना जाने का।
गैस की लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल मुकर्रर नहीं। कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई न हुई। बिजली के बाद आवाम पर गैस बम गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए किलो इजाफा। एलपीजी 270 रुपए किलो। ओगरा ने फी किलो कीमत 251 रुपए मुकर्रर की। अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। शहरियों का सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मुतालबा। उबलते गटर, गंदगी के ढेर और जगह जगह गंदा पानी। बन गई कराची में हर गली मोहल्ले की कहानी। न्यू कराची सेक्टर 5D में सीवरेज का निजाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया। गंदे पानी से आवाम की सेहत, आमदरफ्त और कारोबार सब कुछ दांव पर लग गया। ली मार्केट और अतराफ में तजावुजात से कारोबार शदीद मुतासिर। ताजिर बरादरी ने एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। ताजिर अब्दुल्ला यूसुफजई का कहना था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए, तजावुजात का फौरी खात्मा किया जाए। अहलियान इलाका का मुतल्लिका अदारे के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को हटाना चाहिए ये चीज़ें। अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तो फिर मजबूरन फिर आवाम जो है ना यहाँ पर ठेले वेले लगा के बैठ जाएगी। जो रोड गवर्नमेंट ने हम लोग को फराहम किया है 50 फीट का, वो रोड हमें पूरा मिल सके ताकि आने वाली गाड़ियाँ भी रोड क्लियर हो जाए, जाने वाली भी क्लियर हो जाए। कराची समेत सिंध में कातिल मच्छर के बाढ़ तेज। एक ही दिन में डेंगू के 14, मलेरिया के 16 केसेस रिपोर्ट। नवंबर में शहर में 1590 अफराद डेंगू का निशाना बने। कराची में एक महीने में मलेरिया के 3061 मरीज रिपोर्ट हुए। मलेरिया सिंध में रवा साल 2 जाने भी निकल चुका। मधुबाला हथनी की चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली का मामला इल्तवा का शिकार। इंतजामिया की जून और फिर सितंबर की डेडलाइन भी गुजर गई। सफारी पार्क मुंतकली के लिए ताहाल इंतजामात मुकम्मल ना किए जा सके। आर्मी तंजीम फॉरपास का ट्रेनर हथनी को तरबियत देने के बाद वापस रवाना। फॉरपास हुकाम के मुताबिक हथनी की इब्तदाई तरबियत मुकम्मल हो चुकी। खुसूसी कंटेनर में दाखिल होने, बाहर निकलने और खाना खिलाने की तरबियत दी गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने स्मगलर्स के खिलाफ कमर कस ली। खुफिया इत्तला पर बोल्टन मार्केट छापा। 100 मिलियन मालियत का सामान जब्त कर लिया। ब्रांडेड सिगरेट्स, इंडियन गुटखा समेत दिगर अशिया शामिल। कस्टम्स इंटेलिजेंस का ऑटो पार्ट की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। साइट एरिया में खुफिया इत्तला पर गोदाम पर छापा। 30 करोड़ मालियत के स्मगल शुदा ऑटो पार्ट्स बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। अवाम की सहूलत के लिए रेलवे का इकदाम। रेलवे इंतजामिया ने इलामा इकबाल एक्सप्रेस की रवानगी के औकात तब्दील कर दिए। कराची कैंट से रोजाना दोपहर 3:30 पर रवाना होगी। ट्रेन अगले रोज शाम 6 बजे सियालकोट पहुंचेगी।